Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ झारखंड, मतलब कि झारखंड में आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो इसमें इतने सारे विद्रोह हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये टोटल इतने हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए ये कौन कौन से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ढाल विद्रोह, फिर है पहाड़िया विद्रोह, तामर विद्रोह, तिलका विद्रोह और चुआर विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह जो है वो 1767 से 1777 तक चला था, लगभग 10 साल तक। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था। फिर तामर विद्रोह ये 1782 से लेकर के 1820 तक चला था। तिलका मांझी विद्रोह ये 1783 से लेकर के 1785 तक चला था। फिर चुआर विद्रोह 1798 तक चला था। ठीक है, ये सारे विद्रोह क्रोनोलॉजी अरेंजमेंट में यहाँ पे लिखे गए हैं। उसका चेरो विद्रोह जो है वो 1800 से लेके 1818 तक चला था। हो विद्रोह 1820 से लेके 1821 तक चला था। कोल विद्रोह 1831 से लेके 1832 तक चला था। भूमिज विद्रोह 1832 से लेके 1833 तक चला था। ठीक है, तो ये 4 विद्रोह यहाँ हो गए। फिर आते हैं संथाल रिवॉल्ट, मतलब संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 तक चला था। सरपोर विद्रोह जो कि 1870 में था। ठीक है, खरवार रिवॉल्ट विद्रोह जो 1874 में हुआ था। बिरसा रिवॉल्ट जो कि 1894 में हुआ था। ठीक है, और एक और रिवॉल्ट है जो कि बहुत फेमस है, ताना भगत रिवॉल्ट जो कि 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था, ये सबसे रिसेंट है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं एक बार एक करके। आज ऑलमोस्ट 4 से 5 विद्रोह बता दिए जाएंगे और बाकी विद्रोह आने वाले दिनों में बता दिए जाएंगे। आपको अगर मेरे लेसन अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बाकी के भी लेसन्स मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और सारे PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला रिवॉल्ट है वो है ढाल विद्रोह। ठीक है, ये जो रिवॉल्ट है ये 1767 से लेकर के 1777 तक चला था। ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये यहाँ पे सिंहभूम वाले एरिया में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले सिंहभूम वाले एरिया में आए थे, मतलब जो झारखंड है उसका नीचे वाला जो यहाँ वाला एरिया है, सबसे पहले यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे आने के बाद पहला रिवॉल्ट भी यहीं स्टार्ट होगा। तो यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, ठीक है, वो ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे थे। उनको उनका अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे ही वैसा, वो ट्राइबल्स का ज़मीन हड़प रहे थे। तो उन लोग का जो इंडस्ट्री था, जो छोटा मोटा इंडस्ट्री वो लोग क्राफ्ट्समैनशिप करते थे, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो वो उनको पसंद नहीं आता था। तो फिर जगन्नाथ ढाल रिवॉल्ट किए। तो क्या हुआ ना कि जगन्नाथ ढाल को ब्रिटिशर्स हटा देते हैं गद्दी से, बोलते तुम राजा मत रहो, हम लोग नीमू ढाल को रख देते हैं राजा। तो नीमू ढाल को राजा बना दिया गया, नीमू ढाल को राजा बना दिया गया। और फिर क्या कि दो जो इंग्लिशमैन, लेफ्टिनेंट कुक और चार्ल्स मेगन, इन दोनों को भेज दिया गया कि जाओ तुम लोग जो सिंहभूम वाले एरिया में जो रिवॉल्ट चल रहा है तुम लोग उसको जा करके सप्रेस करो। पर क्या होता है कि वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, दे वर नॉट एबल टू सक्सीड इन दिस। बाद में जगन्नाथ ढाल को 1777 में वापस से राजा बना दिया गया वहाँ पे। पर उनको एक कंडीशन दिया गया कि अगर तुम हम लोग को टैक्स दोगे कंसिक्यूटिवली 3 ईयर्स के लिए, वो भी कंसिक्यूटिव अमाउंट में, मतलब 2000, 3000, 4000 वैसे करके, तब हम लोग तुमको राजा बना देंगे। तो ये मान गया और ये वाला फिर सप्रेस हो गया, ये वाला रिवॉल्ट। और फिर ये रिवॉल्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसका दूसरा रिवॉल्ट होता है। ठीक है, और ये जो रिवॉल्ट है पहाड़िया रिवॉल्ट, ये 1772 से लेकर के 1782 तक होता है। ठीक है, ये जो था ये रिवॉल्ट, ये ट्राइबल रिवॉल्ट पहला रिवॉल्ट था झारखंड का,
जो कि आदिवासियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि ढाल विद्रोह जो था वो तो राजा के द्वारा किया गया था, पहाड़िया रिवॉल्ट जो था वो आदिवासी के द्वारा किया गया था। इसके जो हेड थे वो रमना आहारी थे, ठीक है, रमना आहारी इसके हेड थे। और इसमें क्या हुआ था कि 1781 और 82 में ट्राइब्स जो थे वो रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर की थी, ठीक है, वो रिवॉल्ट कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दी थी। तो 1790 और 1790 से लेकर के 1840 तक क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा संथाल परगना वाले रीजन में घुस गए थे, मतलब ये वाले रीजन, और ये जो रानी सर्वेश्वरी महेशपुर से थी ये पाकुड़ से थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या किए थे ना कि इंग्लिशमैन संथाल लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ घुसा दिए थे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन पहाड़िया ट्राइब का था और वहाँ पे संथाल ट्राइब को घुसा दिया गया था, तो इसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। तो फिर क्या किए थे ब्रिटिशर्स ना कि वो जो एरिया था वो वाला संथाल परगना का जो एरिया था उसको ना वो लोग दामिने को मतलब घोषित कर दिए थे, क्यों। दामिने को का यहाँ मतलब होता है कि वो उस एरिया को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ ना 19th सेंचुरी में जाकर के एक सरदार थे सुंदरा पहाड़ी, वो ना पहाड़िया ट्राइब को वापस से गैदर्ड करते हैं, मतलब पहाड़िया ट्राइब के जितने जो लोग थे उनको वापस से एकजुट करते हैं और संथाल ट्राइब के साथ मिल करके वो 1856 में जो संथाल रिवॉल्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये था ये वाला पहाड़िया ट्राइब का रिवॉल्ट। अब अगला जो रिवॉल्ट है वो है तामर रिवॉल्ट, ये 1782 से 1820 में होता है, ठीक है। 1771 में क्या होता है ना कि ब्रिटिश जो थे वो छोटा नागपुर रीजन को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ का जितना जमीन सब होता है ना वो सब जमींदार को दे देते हैं, दीकू को दे देते हैं, ठीक है, वो लोग को दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग उससे अपना रिवेन्यू कलेक्ट करो। तो यही सब देख करके जो वहाँ के ट्राइब्स थे, वहाँ के फार्मर्स थे, जो लोकल पीजेंट्स थे, वो लोग को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, गुस्सा आ जाता है, वो रिवॉल्ट करने लगते हैं। रिवॉल्ट जो करते हैं तो उसके जो हेड थे वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह उसके हेड होते हैं, ठीक है। पर जो ये रिवॉल्ट है इसमें ब्रिटिशर्स अपना आर्मी बना के आते हैं, ठीक है, पर क्या होता है ना कि ये जो रिवॉल्ट है उसको सप्रेस नहीं कर पाते, रिवॉल्ट कंटिन्यूड रहता है और फिर रिवॉल्ट 1820 तक चलता है, ये आपका तामर रिवॉल्ट, ठीक है। उसके बाद तिलका रिवॉल्ट, जैसे कि हम लोग को पता है तिलका मांझी के बारे में, इनको मॉडर्न रॉबिन हुड भी कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग ना अमीरों से पैसा, ये जो थे अमीर लोग से पैसा लूट लेते थे, ब्रिटिशर से भी पैसा लूट लेते थे और जो गरीब लोग होते थे उनको जा करके दे देते थे, ठीक है, इसलिए इनको मॉडर्न रॉबिन हुड भी कहा जाता था। ये क्या हुआ था ना कि इनको ये ना रिवॉल्ट को फैलाने के लिए जो सखुआ के पत्ता होता था, सखुआ का पत्ता में मैसेज लिख करके गांव गांव फैलाते थे, ठीक है। फिर जो ये थे ये इनको ये ना सुल्तानगंज पहाड़ी, ये जो बिहार का एरिया है, बिहार का एरिया बांका के उधर, ठीक है, सुल्तानगंज पहाड़ी में ये रिवॉल्ट करते हैं, ठीक, और फिर इनको फिर मार दिया जाता है इनका रिवॉल्ट के कारण। तो इनको मारता है कौन, तो अगस्टिन क्लीवलैंड इनको मार देता है, ठीक है। फिर तिलका मांझी को हैंग कर दिया जाता है भागलपुर के एक बनियान मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, इनको हैंग करके मार दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है और उस एरिया को अब कहा जाता है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगला जो रिवॉल्ट आता है वो है चुआर रिवॉल्ट, ठीक है। चुआर रिवॉल्ट ये लास्ट रिवॉल्ट है इस सेशन का, फिर अगले सेशन में हम और 4-5 बताएंगे। तो फिर ये है कि 1798 में होता है, ये कहाँ होता है, तो फिर जो आपका ईस्ट सिंहभूम मतलब कि अगर ये जो झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है तो यहीं से सटा हुआ तो उड़ीसा भी है ना, इधर बंगाल भी है, तो ये वाला एरिया में होता है, ठीक है, चुआर रिवॉल्ट लगभग। तो यहाँ पे सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम, तो वही फॉरेस्ट ऑफ वीरभूम, वीरभूम के जंगल में घाटशिला में चुआर लोग करता है और पायक सरदार करता है उड़ीसा का, ये 3 लोग मतलब 3 तो कम्युनिटी इसको करता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो टैक्स होता है लैंड पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, मतलब अगर ये लोग का उपज होता है 5 रुपया का कुछ सामान, ठीक है, और ये लोग से 7 रुपया मांग रहा है कि नहीं तुम लोग 7 रुपया टैक्स दो, तो इसीलिए ये लोग रिवॉल्ट करते हैं कि हम लोग जितना प्रोड्यूस नहीं करते आप तो उससे ज़्यादा हम लोग से टैक्स ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुबल सिंह, जगन्नाथ बातर
और फिर श्याम, ठीक है। ये जो तीन थे वो रिवॉल्ट करते, ये मेन लीडर्स थे, सुबल सिंह, जगन्नाथ और श्याम, ये सब रिवॉल्ट करते हैं। और ये जो रिवॉल्ट था, ये जो विद्रोह था, इसको दुर्जन सिंह के द्वारा मानभूम और बर्धमान और पंचेत एरिया में दुर्जन सिंह के द्वारा लेड किया जाता है, ठीक है। मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत एरिया में दुर्जन सिंह के द्वारा लेड किया जाता है। ये रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो लेफ्टिनेंट फॉरवेस्ट और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजते हैं, ठीक है, पर कुछ काम नहीं करता, ठीक। फिर बाद में क्या होता है ना कि ब्रिटिशर्स को जितना भी लैंड टैक्स जो होता है वो वापस से ट्राइबल्स को दे देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ काम करता नहीं है, ये लोग रिवॉल्ट पे रिवॉल्ट करते हैं, तो ब्रिटिश हार जाते हैं और ये ऐसे ही रिवॉल्ट होता है। अगले क्लास में हम जितने बाकी रिवॉल्ट है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक एक दिन गैप करके वीडियोस इसलिए देती हूँ ताकि एक दिन अगर हम दे देते हैं वीडियो तो अगला दिन आप उसको नोट्स बना करके उसको रिवाइज कर लीजिए। और एक और सजेशन है कि अगर आप मेरे वीडियो को ऐसे ही 2 बार सुनिए, ठीक है, 2 बार सुनिए और उसके बाद एक बार खुद को समझाइए, ठीक है, तो आपको इससे बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगला लेसन ज्योग्राफी का भी ऐड हो जाएगा आज से कल तक में ही, तो आप लोग उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ देख लीजिएगा, आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा और एग्ज़ाम भी बहुत क्लोज हो आ रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।